Hello class, welcome to the CDP classes again. In today lecture, we are going to discuss B.F. Skinner's theory, जिसे हम क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर का बॉक्स सिद्धांत, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रेट एक्सपेरिमेंट और पिजन एक्सपेरिमेंट आदि नामों से भी जानते हैं। देखिए, जो स्किनर की थ्योरी है ये लर्निंग थ्योरी है, और जो इन्होंने ये थ्योरी दी थी लाइक पावलोव, थॉर्नडाइक, तो इनकी थ्योरी भी बहुत फेमस थ्योरी है। और जनरली यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट और अदर टीईटी एग्जामिनेशंस में। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रख लेने वाली है, और इस थ्योरी को आज हम जस्ट 5 मिनट्स में डिस्कस करने वाले हैं। एंड होप इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपके ऐसे कोई डाउट नहीं होंगे जो इस थ्योरी को लेकर के बचेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो B.F. स्किनर का ये अधिगम का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, ये इन्होंने जो दिया था बेसिकली बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग को जज करने के लिए दिया था। इनकी भी जो थ्योरी है वो रेस्पॉन्स और स्टिमुलस का कोऑर्डिनेशन हमें बताती है, जैसे पावलोव की बताती थी हमें, RS थ्योरी जनरली उसको बोलते थे। तो इनकी थ्योरी भी हमें रेस्पॉन्स और स्टिमुलस के सिद्धांत को ही बताती है। इन्होंने अपनी बुक में टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी अभिगर्मित अनुदेशन जैसे शब्दों का प्रयोग किया। देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से जो आपका ये बना, ये वाला, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग है वो किसकी बुक है, तो वो B.F. स्किनर की है। या फिर जो माइक्रो टीचिंग और अभिकर्मित अनुदेशन जैसे शब्द हैं ये किस बुक में B.F. स्किनर ने यूज़ किए थे, तो वो भी हमारी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्किनर के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो एक रैट और पिजन दो के ऊपर किया था। यहाँ पे कुछ और इस सिद्धांत के नाम लिखे हुए हैं जो कि आप एक बार देख लीजिएगा। नेमेटिक सिद्धांत, दैट इज एथिक्स थ्योरी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, दैट इज कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। और अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, दैट इज रेस्पॉन्स स्टिमुलेट थ्योरी। जनरली अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत एक बहुत फेमस टर्म है जो स्किनर की थ्योरी के लिए यूज़ की जाती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट you must revise ethics theory, conditioned response theory and response stimulate theory equally। तो आप ध्यान रखिएगा, नैमित्तिक सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत और अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, ये सब स्किनर के ही सिद्धांत है, जो कि एक क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, अलग नामों से जाना जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर किसी भी नाम से आपको कोई भी थ्योरी पूछ ली जाती है तो। देखिए, स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वो वाइट कलर के रैट पे किया था, यानी सफ़ेद चूहे पे किया था। ये भी एक क्वेश्चन है जो बनता है यहाँ से कि जो स्किनर ने प्रयोग किया था वो कैसे चूहे पर किया था, तो आप ध्यान रखिएगा वो सफ़ेद चूहे पे किया था। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स बनवाया जो कि एक इलेक्ट्रिक बॉक्स था, जिसमें कि घुमावदार मार्ग बने हुए थे जिसमें चूहा दौड़ लगाता था। और उसमें ऐसी इन्होंने अरेंजमेंट कराई थी कि उसमें एक लीवर बनवाया उन्होंने कि जब भी चूहा दौड़ता था और जब उस लीवर पे उसका पैर पड़ जाता, यानी जब भी वो उससे प्रेस हो जाता, तो तभी उसके तुरंत दबते ही वहाँ पे भोजन आ जाता। तो वो उसका जो अरेंजमेंट किया गया था उस बॉक्स का, वो इसी तरीके से किया गया था कि आप लीवर पे पैर दबेगा और तुरंत वहाँ से जो उसका एक छोटा गेट था वहाँ से भोजन आपको मिल जाएगा, उस चूहे को भोजन मिल जाता था। तो यहीं पे यही लिखा हुआ है कि जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता और अचानक उसका पैर लीवर पे पड़ता, लीवर दब जाता था और उसके दबने के बाद उसको तुरंत भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। तो देखिए, जो इसमें ये टर्म है जो कि जिसमें चूहा विभिन्न मार्गों से गुजर रहा है, तो वो एक अनुक्रिया है, यानी वो रिस्पॉन्स है। और जो उसको भोजन लीवर प्रेस होने के बाद प्राप्त हो रहा है वो स्टिमुलेट है, यानी उद्दीपक है। तो इसीलिए इसको अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत यानी रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है
उद्दीपक पर आधारित न होकर अनुक्रिया पर आधारित है। यानी पहले रेस्पॉन्स होगा तभी स्टिमुलस का नंबर आएगा, अगर रेस्पॉन्स नहीं है तो देयर इज नो स्टिमुलस। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इट्स टोटली बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स थ्योरी, और जो स्टिमुलेट है दैट इज इक्वली कंसर्न विद द रिस्पॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इन्हें अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको प्रूफ करना था, तो उसके लिए इन्होंने चूहों के साथ साथ कबूतर यानी पिजन पे भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। उसमें भी उन्होंने एक ऐसे बॉक्स को बनवाया जिसमें कि वो जब भी उस पिजन का पैर उस लीवर पे या उसकी चोंच उस लीवर पे पड़ेगी तो तुरंत वो प्रेस होएगा और उसको खाना मिल जाएगा। देखिए, ये दोनों एक्सपेरिमेंट इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझे जा सकते हैं। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचने वाला। यहाँ से एक बार ये अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, जो ये रैट वाले एक्सपेरिमेंट को पहले हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये रिस्पॉन्स लीवर है, जब भी वो यहाँ पे इधर उधर चूहा दौड़ लगाएगा तो उसको वो अपना भोजन यहाँ से ये फूड डिस्पेंसर के थ्रू मिल जाएगा। यानी ये लीवर यहाँ से उसको प्रेस करना है, और जैसे ही वो दौड़ लगाता रहेगा तो कभी भी अगर उसका पैर इस पे पड़ेगा तो उसको यहाँ से भोजन मिल जाएगा। ये उसने अपने बॉक्स में कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रिक बॉक्स था तो कुछ लाइट्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड, ये सब चीज़ें भी लगवाई थी। यहाँ से ये इलेक्ट्रिक ग्रिड्स है, ये लाइट्स हैं, ये आप सब चीज़ें देख सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें बस ये याद रखना है कि रिस्पॉन्स जो हो रहा है वो लीवर के थ्रू हो रहा है और जो स्टिमुलस हो रहा है वो फूड डिस्पेंसर के थ्रू हो रहा है। यानी पहले रिस्पॉन्स है और फिर स्टिमुलस। इधर आप पिजन ऑपरेंट चैम्बर भी देख सकते हैं। ये की है जो कि पिजन अपनी चोंच से इसको जब भी प्रेस करेगा और यहाँ पे उसको फूड रिसीव हो जाएगा। तो ये भी स्किनर ने सेम बॉक्स इसी एक्सपेरिमेंट के लिए बनवाया था। तो हमें यही याद रखना है कि दिस एक्सपेरिमेंट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स स्टिमुलस। जब भी रिस्पॉन्स होगा देयर वुड बी अ स्टिमुलस, और उस अनुक्रिया के तहत ही उद्दीपक होगा। और जैसे भी रैट या पिजन जो भी होगा, अगर वो रिस्पॉन्स अपने दिखाएगा उस लीवर को प्रेस करने के लिए तो डेफिनेटली उसको फूड रिसीव होगा ही होगा। तो ये थ्योरी हमारी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी इसलिए कहलाती है। होप आप इस थ्योरी को याद रखेंगे और आपके थ्योरी को लेकर के सभी डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपका बचता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली ही वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे थॉर्नडाइक या फिर किसी भी थ्योरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।